श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम प्रभु जी, आज आपसे कथा यात्रा चैनल पर कुछ मन की बातें कर लेते हैं। आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आते हैं, मेल आते हैं और अलग अलग स्थानों को दिखाने की बात करते हैं कि हमें वहां ले चलें, वहां ले चलें। प्रभु जी, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो श्री बाबा जी का है। उनके संकेत मिलते हैं, उनका निर्देश मिलते हैं और हम चले जाते हैं। क्योंकि बहुत सारी शंकाएं आई हैं और ऐसी आई हैं जिनका तो प्रभु जी मुझे लगता है कि बार बार उत्तर देना ठीक नहीं है। ध्यान कैसे करें? आप कहते हैं 24 मिनट ध्यान करें, ध्यान करें कैसे? प्रभु जी आप देखिए, एक नहीं कम से कम 4 जगह वो प्रक्रिया बताई है 24 मिनट का ध्यान। और मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, आप कुछ ना करें प्रभु जी, बस बैठ जाएं, खाली शून्य में अपने आप को ले जाएं। ना आप शरीर नहीं है, आसपास आपके कुछ नहीं है, जो आसपास साउंड हो रही है वहां देखें। मन जा रहा है वहां मन के साथ जाइए, वापस उसको सांसों पर ले आइए। और प्रभु जी बस 45 मिनट बैठना है, कुछ नहीं करना है, कोई विचार नहीं आने देना है, यहाँ केंद्रित करना है, श्वासों का आवागमन देखना है और उसके बाद जो हो रहा है होने दीजिए। थोड़े समय बाद आसपास अगर साउंड दिखाई दे रही है तो साउंड से अपने आप को लय कर लें। बस हो गया 24 मिनट। सुबह करें, शाम को करें, सूर्यास्त के बाद करें, चंद्रमा को देखकर करें, आनंद लें प्रभु जी। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है प्रभु जी। और भी बहुत सारे इसी तरह के प्रश्न हैं प्रभु जी। और कई संत महात्माओं के लोगों ने रेफरेंस दिए हैं, जो उनके गुरु हैं, सदगुरु हैं, कि उनके बारे में बताएं। प्रभु जी आप सच पूछो तो हमें उस तरह का तो नहीं करना है। यहाँ पर जिनसे हम मिले हैं, जिनकी हमें अनुभूति हुई है, जिन पर हमने चिंतन किया है, जिनके बारे में हमने सुना, पढ़ा, चिंतन किया, मनन किया, फिर हम आपको उनके बारे में बताएंगे। और प्रभु जी उत्तर भारत ही नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसी चेतन आत्माएं हैं, अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग धर्मों में। कभी कभी मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगा प्रभु जी। अभी तो मैं जो हमसे कहा है प्रभु जी, हमें तो निमित्त बनना होता है। लोग हमसे पूछते हैं कि आप आचार्य श्री राम शर्मा जी से मिले हैं क्या, गायत्री तपोभूमि के? प्रभु जी मैंने आपके वीडियो में कई बार बताया है कि बचपन में मथुरा में आचार्य जी का मुझे सानिध्य मिला। प्रभुपाद जी के बारे में लोगों ने पूछा। प्रभु जी शुरू के वीडियो देख लीजिए, मैंने भूमिका में ही बताया है कि वृंदावन में जब अमेरिका नहीं गए थे प्रभुपाद जी, तब उनके दर्शन हुए थे। वो वृंदावन में राधा दामोदर के मंदिर में रहते थे। मुझे उनसे मिलना है, मिला, उनका सानिध्य मिला। ऐसे बैठे हुए थे, 15-20 लोग आ जाते थे और वो उनको अपना गीता का कुछ बताते थे, कमरे में चले जाते थे। उस समय वो गीता का भाष्य लिख रहे थे। एक मैसेज आया कि आपने कभी निकलेश्वरानंद जी से मिले हैं? निकलेश्वर महाराज से, उनके बारे में कुछ बताएं। प्रभु जी जब हम मिले तब ये नाम नहीं था प्रभु जी। मैं श्री नारायण दत्त श्रीमाली जी से मिला, परम चेतन आत्मा। और एक बार नहीं, कई बार मिला प्रभु जी दिल्ली में। और उनके साथ मैंने एक बार दिल्ली में कादम्बनी के संपादक थे राजेंद्र अवस्थी जी, उनके यहाँ उनको जब वो आए उनसे मिला। कुछ और लोग भी थे और वहां मैंने लोगों के उनके चमत्कार घटते देखे।
कुछ लोग आ गए थे जिन्हें इन सब पे विश्वास नहीं था, तंत्र मंत्र की बातें करते थे और बातें करते थे, और 1 घंटे बाद वो शरणागत हो गए प्रभु जी। कभी बताएंगे उनके बारे में। तो प्रभु जी अभी जो मुझे आपको बताना है, श्री सत्य साईं बाबा जी के बारे में बताना है, शिरडी साईं बाबा जी के बारे में बताना है, श्री प्रभुपाद जी के बारे में बताना है, श्री नारायण दत्त तिवारी जी के बारे में बताना है, आचार्य श्री राम शर्मा जी आचार्य के बारे में बताना है, माँ आनंदमयी के बारे में बताना है। प्रभु जी माँ आनंदमयी का तो बहुत बचपन में जब वो वृंदावन आती थी ना, तो एक घटना हुई जिससे हम उनके पास पहुंच गए। वो घटना बताऊंगा आपको कि कैसे मेरा उनके पास जाना हुआ, कैसे मिलना हुआ, कैसे मुझे उनका प्रेम और आशीष मिला। लेकिन ये वीडियो बना के प्रभु जी हम छोड़ देंगे, क्योंकि अब हम आपसे कुछ समय के लिए विश्राम चाहते हैं। वीडियो आपको मिलते रहेंगे, लेकिन अब यात्राओं के उस तरह के वीडियो शायद ना मिले आपको कि मैं आपको कहूं कि आज मैं यहां हूं। लेकिन मैंने जो यात्राएं की हैं, उनके जो मेरे पास वीडियोस हैं, वो आपको दिखाऊंगा प्रभु जी, और आपको यात्रा कराऊंगा। पहले तो कभी ये विचार ही नहीं था ना कि YouTube चैनल बनाएंगे, कुछ करेंगे और आप तक पहुंचेंगे, लेकिन आपको जुड़ना था। लॉकडाउन का बहाना बना। मैं गंगोरी आश्रम में 1 वर्ष रहा, चैनल बना, हमारे पूर्व आश्रम ने बनाया, और उनका आग्रह था कि हम उनसे इस तरह से जुड़े रहें, और प्रभु जी हम आपसे जुड़ गए, और आज हमारा कितना बड़ा परिवार बन गया। पिछले 1 सप्ताह में तो कथा चैनल में, कथा यात्रा में, प्रभु जी यात्रा कथा में 2000 लोग जुड़ गए, नए लोग जुड़ गए। ये सब बाबा जी से जुड़े हैं प्रभु जी, हमारा तो कुछ है ही नहीं। हमने आपको पहले भी बताया था। तो प्रभु जी इसी माह, इसी महीने, किसी भी दिन हम विश्राम ले सकते हैं, आपसे विराम ले सकते हैं, और जो वीडियोस बने हैं वो एक एक कर आपके सामने अपलोड होते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे, आप जुड़े रहेंगे। हो सकता है लंबे समय के लिए मैं एकांत में चला जाऊं, हो सकता कुछ लोगों का लेन देन है वो पूरा कर लूं, हो सकता है मैं देश के बाहर चला जाऊं, क्योंकि मेरे जीवन का आखिरी चरण है, लोगों का लेन देन बाकी है, वो लेन देन तो पूरा करना ही है प्रभु जी। खाली होकर जाना है ना, जीरो होके जाना है। खाली तो हो ही गए हैं, कुछ है ही नहीं हमारे पास। और ये जो भी वीडियोस हैं, जो भी ज्ञान है, जो भी सूत्र हैं, सब श्री बाबा जी के हैं। अब आप लोग डायरेक्ट श्री बाबा जी से आपका कनेक्शन है, उनका आपसे लेन देन है। मुझे तो प्रभु जी जीरो होके जाना है, लेकिन कुछ एफडी मुझे लगता शेष है, कुछ लोगों के साथ अभी लेन देन शेष है प्रभु जी। ये YouTube परिवार की बात नहीं है, बहुत पहले से प्रभु जी अमेरिका से, दुबई से, ऑस्ट्रेलिया से और जगह से निमंत्रण आ रहे थे कि एक बार आएं, मिलें। अब मेरे इस आखिरी चरण में मैं कहीं एकांत में निकल रहा हूं प्रभु जी। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा, मुझे नहीं पता मैं कहाँ रहूंगा प्रभु जी, लेकिन जाना है। 6 महीने के लिए तो जाना ही है प्रभु जी। हो सकता है 1 वर्ष हो जाए, लेकिन इतना लंबा गैप शायद आपके साथ नहीं रहेगा। बीच बीच में हम आपसे जहां होंगे अपने मन की बात करते रहेंगे। वीडियोस तो आप देखते ही रहेंगे, लेकिन हम मन की बात करते रहेंगे। और जिन महापुरुषों के बारे में मैंने अभी बताया है आपको, उनके बारे में मैं कहीं भी बैठ के, किसी भी स्थान पर बैठकर अपने अनुभव आपसे शेयर करता रहूंगा। और इस यात्रा कथा चैनल पर जो मैंने यात्राएं की हैं पूर्व में, पिछले 12 वर्षों में जो मेरी यात्राएं हुई हैं, उन यात्राओं के वीडियो एक भूमिका के साथ वर्तमान से जोड़ते हुए कोशिश करेंगे अपलोड हो, आप तक पहुंचे, आप हमारे साथ यात्रा का आनंद लें। हो सकता प्रभु जी मेल आईडी बंद हो जाए, हो सकता है ये फोन नंबर बंद हो जाए। मैंने आपको बहुत पहले कहा था, फिजिकल प्रेजेंस का कोई जरूरत नहीं होती है, भाव से हम जुड़ते हैं। भगवान भी भाव से मिलते हैं। आप रोज किसी मंदिर में बैठे रहें, तीर्थ स्थान में ही अपना घर बना लें, लेकिन अगर भाव है तो वहां आपको सब कुछ मिलेगा, और भाव नहीं है तो आप पूरा जीवन वहीं बैठे रहें प्रभु जी, कोई प्राप्ति नहीं होगी, आउटपुट 0 रहेगा।
और आप कहीं भी हैं और कहीं से भी जुड़े हैं, भाव से जुड़े हैं, तो भगवान तो आपके घर आ जाएंगे। भगवान तो भाव के भूखे हैं। कहीं भी हो आप, कर्म क्षेत्र में हैं, ग्रस्त में हैं, कर्म कर रहे हैं, अपने इष्ट से अपना लौ लगाए रखिए, अपने गुरु से अपनी लौ लगाए रखिए प्रभु जी। और भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं प्रभु जी, घर संसार की समस्याओं को लेके प्रश्न आते हैं प्रभु जी। वो तो सब हमारा कर्म है, हमारा कर्म ही प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध हमारे सामने आता है। कहा है ना कि एक खेत है, भगवान ने दे दिया साफ सूफ करके कि ये लो, अब हम जैसा बीज बोएंगे, जैसे उसकी देखरेख करेंगे, वैसी ही फसल आएगी। लेकिन फसल कैसी आएगी वो आपके हाथ में नहीं है प्रभु जी। आप अपना पूरा 100% प्रयास कर लें, लेकिन जरूरी नहीं है कि जैसी फसल आप चाहते हैं वैसी आए। क्यों? ये जो आप कर रहे हैं ना, ये आप अपने कार्मिक अकाउंट को नई एफडी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन फल है वो तो पीछे से आ रहा है, पीछे की एफडी एक्टिवेट है। कई बार देखा है कि फसल बिल्कुल पक्के तैयार हो जाती है, कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है, बारिश हो जाती है, अनायास कुछ होता है और फसल जो आप सोचते हैं उसकी आधा भी आपको नहीं मिलता है। ये प्रारब्ध है। आपने जो 100% दिया, प्रारब्ध था, उसके अनुरूप फल मिला, चिंता ना करें, आपके एफर्ट्स व्यर्थ नहीं जाएंगे। फिर प्रयास करें, फिर प्रयास करें, और एक दिन ऐसा होगा जो आप करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, आपका कार्मिक अकाउंट पूरा हो जाएगा। ऐसा है प्रभु जी। प्रभु जी, यात्रा कथा चैनल में हमारी एक इच्छा है हरिओम प्रभु जी, हमारे इस चैनल पर ऐसा हमारे विचार आ रहा है कि हम आपको समाज के उन वर्गों के बारे में भी बताएं, उन्हें भी दिखाएं जिन्हें हम उपेक्षित करते हैं, जो समाज में उपेक्षित समझे जाते हैं। लेकिन उनमें भी प्रभु जी बहुत अच्छी आत्माएं हैं। वो क्यों होती हैं, कैसे होती हैं? ये जो लोग हम लोग कहते हैं ना, जिनको हम एक शब्द का उपयोग करते हैं पागल, ये नहीं करना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं ना, वो खुद हैं, ये दिव्य आत्माएं हैं जिनका अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग उन्हें विक्षिप्त कहते हैं प्रभु जी। वो अपनी एफडी को भोगने आए हैं, प्रायश्चित करने आए हैं, लेकिन एफडी क्रिएट नहीं कर रहे हैं। और हम आप भोगते भी हैं, क्रिएट भी करते हैं। प्रतिकूल भोगते हैं तो हमें अनुकूल कर्म करना चाहिए, अनुकूल भोगते हैं तब भी अनुकूल कर्म करना चाहिए। लेकिन सब कुछ अनुकूल होने पर हम प्रतिकूल कर्म करते रहते हैं, आगे एफडी बना लेते हैं। और प्रतिकूल होने पर भी जब हम अनुकूल कर्म करते हैं, ये एफडी एग्जॉस्ट हो जाती है। इसका परिणाम मिल जाता है, कभी तत्काल मिल जाता है, कभी जीवन के किसी पायदान पर मिल जाता है, और कभी ये कैरी फॉरवर्ड बन के प्रारब्ध होकर हमारे सामने आता है। ऐसा विधान है प्रभु जी। तो आप लोग आनंद में रहिए। और अब हो सकता है कि आप लोग जो कह रहे हों, जो आपके विषय आते हैं, शायद उनका उत्तर आपको अभी ना मिल पाए, क्योंकि प्रभु जी हम तो एकांत में जा रहे हैं, थोड़ा दूर जा रहे हैं कहीं, मुझे नहीं पता कहाँ जाएंगे। लेकिन जो वीडियोस हैं, आपकी शंकाओं का समाधान तो सारे वीडियोस में है प्रभु जी, बहुत सारे वीडियोस में। एक बार समय निकले तो धीरे धीरे हेडिंग देखते हुए आप चेक कर लेना। लोगों ने कहा वीडियो के पार्ट नहीं मिलते हैं, प्रभु जी प्ले लिस्ट में चले जाइए। प्ले लिस्ट में जो खास खास वीडियो हैं, हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि उसमें आपको समस्त पार्ट एक ही जगह मिल जाएंगे। आप देखिए और उसका आनंद लीजिए। और समाज के उन वर्गों के बारे में भी हम आपको इसी चैनल पर दिखाएंगे प्रभु जी।
कई चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं। पिछले दिनों पिछले 25 वर्षों में प्रभु जी मैं बहुत सारे लोगों से मिला जिन्हें हम ना पुरुष कहते हैं, ना स्त्री कहते हैं, थर्ड जेंडर कहते हैं, किन्नर कहते हैं। प्रभु जी उनका अस्तित्व अभी से नहीं है, बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है। क्यों बनते हैं, क्या होता है, उस बारे में हम आपको बताएंगे और कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे प्रभु जी आपको, जिन लोगों ने उन स्थितियों में जन्म लेकर कितना कुछ सहा, उपेक्षित जीवन जिया, लेकिन अपनी हिम्मत बनाए रखी, अपना हौसला बनाए रखा, निराश नहीं हुए और उन्होंने इसी समाज में अपना एक स्थान बनाया। और आपको पता है बहुत लोग तो बहुत अच्छे अच्छे पद पर हैं। ऐसे ही मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई, उनमें से कुछ की बातचीत हम आपको दिखाएंगे। बहुत से लोग कैसा कैसा जीवन जी रहे हैं वृंदावन में। बहुत सारी माताएं आपने देखा होगा, जब आप जाते होंगे सफेद साड़ी में आपको चारों तरफ मिलेंगी, भजनाश्रम में भजन करती हैं। पूरा जीवन उन्होंने वृंदावन में बिता दिया। एक एक कोठरी में कई माताएं रहती हैं। क्या है उनका जीवन, क्यों आती हैं वृंदावन, किन स्थितियों में आती हैं, और उनसे आपको मिलवाएंगे प्रभु जी। आने वाले समय में ऐसे कुछ वीडियो निकालकर आप तक पहुंचाएंगे, जिससे कि आप बहुत नजदीक से सबको देख पाएं और अपने जीवन से जोड़ पाएं। हम तो दुखी हैं, छोटी छोटी परेशानियों में दुखी हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, रोग शोक में परेशान हो जाते हैं, भगवान पर हमारा विश्वास उठ जाता है। लेकिन देखिए इसी समाज में आपके आसपास ऐसे लोग भी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जगह बनाई अपनी हिम्मत से, अपने जुनून से। ऐसे लोगों से हम आपको मिलवाएंगे प्रभु जी। और बाकी तो प्रभु जी आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं ना, उसको तो हम ग्रहण नहीं करते हैं। मेल आते हैं, व्हाट्सएप पर आते हैं, और बहुत सारे हो जाते हैं तो वो तो पब्लिक भी नहीं करते हैं। क्या क्या आप लोग लिखते हो प्रभु जी। हमारा आपका संबंध है, आप परिवार हैं, हम आपसे बातें करते हैं, आप तक हमारी बातें पहुंचती हैं, आप उसे हृदयंगम कर लेते हैं, हृदय से हृदय की भाषा हृदय तक पहुंच जाती है। बस बहुत है प्रभु जी। गंगोत्री का वीडियो था, अभी बर्फ में गंगोत्री, बहुत सारे कमेंट आए प्रभु जी आपको एडिट करना नहीं आता, एडिटिंग बेकार है। प्रभु जी हमें तो कुछ भी नहीं आता, हमें तो बस आपसे आपके प्रेम को पाना है और प्रेम देना है प्रभु जी। सच में नहीं आता, एडिट करना नहीं आता। अब वो वीडियो कुछ ऐसा बन गया था कि उसमें से टुकड़े 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 काट कर पहुंचाए। आपको जो दिखाना था वो आपको दिखा दिया, जो कहना था वो आपको कह दिया, माता जी से एक मिलवाना था आपको मिलवा दिया। कुछ लोग कहते हैं म्यूजिक डालिए, आपके में म्यूजिक नहीं होता है, आपको पता नहीं है म्यूजिक कैसे डालते हैं। प्रभु जी क्या जरूरत है, इस सब के लिए तो बहुत सारे चैनल हैं। आप देखिए क्या एडिटिंग है, क्या ग्राफिक्स है, क्या म्यूजिक है, कथाओं में क्या म्यूजिक का आनंद है। आप लीजिए ना प्रभु जी। यहाँ तो हमारी और आपकी हृदय से हृदय तक पहुंचने का माध्यम है। ये हमारा यात्रा कथा या मेरा जो दूसरा जो मेरे नाम से जो मेरा चैनल है, हमारा क्या है प्रभु जी, बाबा जी ने जो निमित्त बनाया है। आप देखिए उसमें कितने 150 वीडियो होंगे। यात्रा कथा में भी वीडियो है, कहीं कोई संगीत नहीं। मुझे तो वो भी नहीं आता प्रभु जी। हम समझते हैं कि आवाज कम होती है। नानी माँ का जो वीडियो था वो बहुत कम लोगों तक पहुंच पाया। अब मुझे तो मोबाइल देखिए सामने, मैंने एक नल है इस बगिया में, उस नल पर अपना मोबाइल लगा दिया है, एक स्टैंड में रख दिया, बांध दिया उसको, और आपसे बातें कर रहे हैं। अब कहाँ प्रभु जी माइक लगे, कैसे दो लोगों से बातें करें। मुझे कुछ लोगों ने कहा है ऐसे माइक आते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता उनका कैसे इस्तेमाल करते हैं। दो लोग कैसे बात करेंगे। मैं किसी से बातें कर रहा हूँ, मोबाइल सामने रखा है, मोबाइल में एक पॉइंट है, एक तो मैं समझ में आता है कि मैं बात कर पाऊं, दो लोगों से कैसे बात कर रहा हूं। मुझे तो ज्ञान नहीं है प्रभु जी, इसलिए मुझे लगता है जो है वो ठीक है।
जितने समय तक हमारा आपका साथ है। लेकिन निवेदन ये है प्रभु जी, अगर हम कुछ लंबे समय के लिए चले जाएं, वीडियोस आप तक आते रहेंगे, लेकिन अगर नहीं आ पाए तो आप बिल्कुल परेशान मत होना। वो इसलिए कह रहा हूं प्रभु जी, अभी जो चमोली की घटना हुई, कितने लोगों के मैसेज आए प्रभु जी, कितने लोगों के आपके शुभकामनाएं मिली हमारे पास, कितने लोगों की चिंता के साथ मैसेज आए, इसीलिए हमें उसको लाइव करके बताना पड़ा। तपोवन का नाम सुन के, ये वो तपोवन नहीं है प्रभु जी जहां हम जाते हैं, यहाँ जहां सुभद्रा माता जी ने तप किया है। ये तपोवन गंगोत्री से यहाँ जाते हैं हम, गंगोत्री के 25 किलोमीटर ऊपर तपोवन है। इस तपोवन में कोई घटना नहीं घटी। एक दूसरा तपोवन डैम है, वो वहां पे आप जब बद्रीनाथ के लिए जाते हैं, जोशीमठ की तरफ, वहां उस तरफ है वो प्रभु जी, चमोली के पास। लेकिन तपोवन का पूरा एरिया है प्रभु जी, बर्फ का बहुत बड़ा। कई बार हमें पता नहीं होता ना, चमोली सुनते ही आपको समझ लेना चाहिए था। और एक हमारे प्रभु जी, प्रेमी जी है प्रभु जी, उन्होंने तो हमको बहुत अच्छी बातें कह दी। उन्होंने कहा आपको जितना ज्ञान हो उतना ही बताया करें। 2 लोगों के मैसेज आए शॉर्ट। उन्होंने कहा, आपने कहा कि पांडवों ने तपोवन में तपस्या की, लेकिन और वो स्वर्गारोहिणी गए। आपको गलत जानकारी है। पांडव तो बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ से वो वहां गए स्वर्गारोहिणी, सतोपंत। उन्होंने प्रभु जी ज्ञान दिया, हमने उनको जो ठीक था वो हृदयंगम कर लिया। बाकी तो प्रभु जी क्या करूं, मुझे जितना है उतना ही तो आपको बता पाएंगे हम। आपकी जानकारी के लिए बता दें प्रभु जी, तब ऐसे रास्ते नहीं हुआ करते थे कि पांडव सबसे पहले केदारनाथ गए, भगवान शिव की उन्होंने आराधना की। उसके बाद वो जब उन्हें संकेत मिले कि मुझे आगे जाना है, तो तब मोटर मार्ग नहीं थे कि वो वापस हरिद्वार आते और फिर यहाँ से बद्रीनाथ जाते, और बद्रीनाथ जाने के बाद या केदारनाथ से रुद्रप्रयाग आते, और रुद्रप्रयाग आके फिर वो बद्रीनाथ जाते, और फिर बद्रीनाथ से वो सतोपंत जाते। प्रभु जी हिमालय था। जब मैं आपको युगों के बारे में बताऊंगा ना कि कैसे होते थे द्वापर में, क्या हाइट होती थी, क्या उनका बल होता था, क्या उनकी आयु होती थी, तो प्रभु जी केदारनाथ से ग्लेशियर पर होते हुए पांडव तपोवन में पहुंचे। ये केदारनाथ है, ये बद्रीनाथ है, ये गंगोत्री है, ये तपोवन है। तो प्रभु जी केदारनाथ से बर्फ ऊपर होते हुए तपोवन में आए, और तपोवन में भी जब उनको शिव जी नहीं मिले तो गणेश भगवान से उनका तार जुड़े, और उन्होंने कहा कि आप सतोपंत जाइए। तो तपोवन से फिर वो बद्रीनाथ गए, माणा गांव होते हुए फिर वो सतोपंत की तरफ गए, और सतोपंत से पहुंचने तक धीरे धीरे उनके शरीर पूरे होते गए, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था अभी तक हम सब एक दूसरे का साथ देते रहे हैं, लेकिन हर जीव की अपनी अलग यात्रा है। अब हम अपनी उस यात्रा पर जा रहे हैं, जो जैसा चल पाए, जितना चल पाए, अपने उससे जितना कर पाए वो करें। एक दूसरे के लिए हम रुकेंगे नहीं। और वही हुआ। सबसे पहले द्रौपदी का शरीर पूरा हुआ, फिर अन्य भाइयों का हुआ, और युधिष्ठिर सतोपंत पहुंचे, और वहां से स्वर्गारोहिणी तक कथा आपको सबको मालूम है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैंने स्वामी सुंदरानंद जी वाले वीडियो में भी बताया था कि स्वामी जी ने गंगोत्री से बद्रीनाथ तक कई बार ऊपर यात्रा की है। हिमालय नीचे नहीं आए। 60 वर्ष पहले ये मार्ग नहीं थे प्रभु जी। हिमालय से यात्राएं होती थी। केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है। इसलिए प्रभु जी जो आपने कहा, हमें प्रभु जी, मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा हूं कि मुझे कोई इसको लेके परेशानी है। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये जो सब चीजें हैं वो हमारे अंदर जाती नहीं है।
और जो मुझे लगता है कि हाँ कुछ गलत हो गया, बोलने में गलत हो गया है, इतिहास ठीक नहीं है, कहीं डेट्स गलत हो गई हैं, कहीं कुछ और गलत हो गया और आप लोग मुझे बताते हैं तो मैं उसको, मेरा ज्ञान बढ़ जाता है, मैं स्वीकार करता हूँ उस चीज को प्रभु जी। ऐसा होता है प्रभु जी। आप लोग इसी तरह से प्रेम बनाए रहें, स्नेह बनाए रखें, और जब कुछ कहने में कभी कुछ गलत हो जाए ना प्रभु जी, क्योंकि कोई स्क्रिप्ट तो होती नहीं है, पहले भी बता दिया, हम तो बस आपसे बात करने का मन होता है जैसे, तो बात करने के लिए आ जाते हैं। आज भी हमारी इच्छा थी कि हम आपसे मन की बातें कर लें, तो मन की बातें कर ली। जो प्रेरणा मिलती है वो आप तक पहुंचा देते हैं, जो भी कुछ है थोड़ा बहुत वो आप तक पहुंचा देते हैं। तो ये प्रभु जी क्वालिटी ठीक नहीं है वीडियो की, आवाज कम आती है, थोड़ा सा पास करके बैठ के सुन लें, जैसा है वैसा सुन लें, कोई एक सूत्र मिल जाए तो पकड़ लें। ऐसा है प्रभु जी। अब आने वाले समय में आप उन संत महात्माओं के बारे में धीरे धीरे बताएंगे आपको। एक मौनी बाबा भी रह गए, मौनी बाबा के बारे में भी लोग ने पूछा, जो रायवाला में है मौनी बाबा, परम चेतन संत। उनसे भी मेरी कुछ घटना है, उनके साथ भी मेरी कुछ अनुभूतियां हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। यमुनोत्री में स्वामी सदानंद जी के बारे में पूछा लोगों ने, अरुणाचल में एक औरा मास्टर थे, उनके बारे में कहा, क्योंकि मैंने कभी भूमिका में इन सबका नाम लिया होगा प्रभु जी, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो सब के साथ, क्योंकि ये तो मैं कहीं भी रहूंगा ना, इसके लिए कहीं यात्रा की जरूरत नहीं है, बाहर की जरूरत नहीं है, अपने आसन पर ही बैठकर थोड़ी थोड़ी बातें करता रहूंगा और आप तक पहुंचाता रहूंगा। और बाकी तो प्रभु जी कल का क्या पता, जहां ले जाएं। और बहुत सारे सूत्र तो प्रभु जी जीवन गीत में मिल जाएंगे। इसी यात्रा कथा चैनल पर मेरे जीवन का जो दर्शन गीत है, उसके कई एपिसोड हैं जिसमें व्याख्या भी है और गीत भी है। अगर आप एक साथ गीत सुनना चाहते हैं तो मेरे जो दूसरा चैनल है शैलेंद्र सक्सेना, उसमें मेरे जीवन का गीत है, आप उस पूरे गीत को एक साथ पढ़ सकते हैं। एक संत का भी नाम रह गया प्रभु जी, रमण महर्षि। रमण महर्षि जी के बारे में भी हम आपसे कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि हम कई बार वहां गए हैं, तिरुवन्नामलाई, उनके आश्रम में गए हैं, उनके बारे में जाना, लोगों से सुना, चिंतन किया। ऐसे प्रभु जी ऋषि विरले होते हैं, कभी कभी आते हैं यहाँ पर। महाअवतार बाबा जी के बारे में बताएंगे कभी आपको, बहुत सारा आप सुनते रहते हैं वीडियो पे, कितना सारा है प्रभु जी। लेकिन हमारा जो चिंतन है, हमारा जो मनन किया है, जो हमारी अनुभूतियां हैं, उन अनुभूतियों को संकेत मात्र में आप तक पहुंचाएंगे प्रभु जी। ऐसा है प्रभु जी। आप लोग अपना प्रेम और सहयोग बनाए रखें, और जो कमेंट करते हैं करते रहें। हो सकता है मेल आईडी ये वाली यात्रा कथा 77 हो सकता चलती रहे, लेकिन अगर आपको जवाब ना मिले तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। कई लोग बार बार मेल करते हैं, प्रभु जी ना करें, उससे कोई लाभ नहीं होगा ना। हम तो आपका मैसेज आता है, मेल आता है, बाबा जी को फॉरवर्ड करते हैं, आप जाने और बाबा जी जाने, हम तो केवल प्रार्थना कर सकते हैं। तो हम प्रार्थना तो सभी के लिए करते हैं, अपने पूरे YouTube परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। हरिओम प्रभु जी।